तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है और इसमें m का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हम हल बनाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। 5 का घात दिया है m और भागा में दिया है 5 का घात -3, ठीक है। बराबर दिया है 5 का घात सॉरी 5 का घात 3 दिया है, ठीक है ना। इतना हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। ये जो 5 का घात m दिया है और बट्टा में जो दिया है 5 का घात -3, इसको हम लोग गुना के रूप में लिख लेंगे। तो हो जाएगा 5 का घात m गुना 5 का घात 3, क्योंकि माइनस वाला जो था वो प्लस में आ जाएगा जब हम लोग गुना में ले जाएंगे, तो बराबर हो जाएगा 5 का घात 3। अब देखिए यहाँ पर 5 का घात m गुने 5 का घात 3, मतलब ये फॉर्मूला में है, जब आपस में जो आधार है उसका समान रहेगा, ठीक है ना, तो ऊपर का पावर जुड़ जाता है। तो जब ऊपर का पावर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 5 का घात हो जाएगा m प्लस n और बराबर इधर 5 क्यूब जैसा का तैसा बचेगा, ठीक है। अब देखिए क्या बचा है, इधर 5 का घात m प्लस n बचा है और इधर 5 क्यूब बचा है। अब ध्यान दीजिए इधर दोनों तरफ बराबर के बायां ओर भी और दाहिना ओर भी, दोनों ओर जो आधार है वो समान है। तो ऊपर का जो आधार नीचे का जो आधार है वो तो हट जाएगा, ऊपर का सिर्फ पावर लिखा जाएगा। तो जगह m प्लस n की जगह हम यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, m प्लस 3 बराबर 5 क्यूब, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर, देखिए m, एक सेकेंड, हाँ, m प्लस 3 बराबर 5 क्यूब मतलब 125, 5 का क्यूब 125 होता है। अब m का मान निकालेंगे, एक m बराबर 125 घटा 3, तो इसका आंसर निकल जाएगा 125 में 3 घटेगा तो 122, ठीक है ना। 22, 23, 24, 25, 122 निकल जाएगा m का मान, और ये इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप एक बार स्क्रीनशॉट भी इसका ले ही लीजिए और जल्दी से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। और अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि टफ से टफ क्वेश्चन को आज ईजी से ईजी तरीके में बताया जा रहा है। चलिए सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन है, सॉरी 1 क्वेश्चन है 3 नंबर का, ठीक है ना। चलिए क्या पूछा है, यदि किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितने कितने से गुना हो जाएगा। देखिए कोई भी एक संख्या है, मान चलो y है, y को हम लोग क्या कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो y को 4 से गुना करने के बाद इसका जो घन निकलेगा y का, वो कितना निकलेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर, यदि किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन 64 गुना हो जाएगा। देखिए कैसे, सो मान ली है कि कोई संख्या x है, ठीक है ना, और कोई संख्या x है और x को गुना कर देंगे 4 से, मतलब तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब 4 का हम लोग क्यूब निकालेंगे, क्या हो जाएगा, तो यहाँ 4x हो जाएगा, x को गुना कर देंगे 4 से तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पर 4x का क्यूब, तो 4x का क्यूब कितना होगा, 4x का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौक 64, 64x क्यूब हो जाएगा। मतलब देख सकते हैं यहाँ पर 64 गुना हो जा रहा है, ठीक है। इसी को बताएं हम आंसर में। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला किससे, तो अगला एक्सरसाइज से नहीं, अगला सेशन से, ठीक है ना, सेक्शन से। अगला सेक्शन है मेरा सेक्शन सी, ठीक है ना, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया 4-4 नंबर का, लेकिन मतलब लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आसान है। चलिए 9 नंबर क्या बोलता है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो एक घन बनाने के लिए कितने घन की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखिए एक घन बनाने के लिए कितने घनाभ की आवश्यकता होगी, यहाँ पर होगा घनाभ, ठीक है ना, कई घनाभ लगेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन होता है एक घनाभ का आयतन, ठीक है ना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये एक घनाभ का आयतन हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। एक घनाभ का आयतन कितना निकल जाएगा, 50, ठीक है, एक घनाभ का आयतन 50 निकला है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि कितना घनाभ लगेगा उसको बनाने के लिए, एक तो घन बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले इसका हम लोग घन का आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, घन का आयतन। घन का आयतन कैसे निकालेंगे, तो एक घन बनाने के लिए हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो 50 का पूर्ण घन हो, ठीक है ना। मतलब 50 का जो पूर्ण घन होगा ना, वही वाला क्या होगा, उतना ही का जरूरत पड़ेगा। लिखा है घन बनाने के लिए हमें 2 गुने 5 से गुना करना होगा, जो 20 के बराबर है, ठीक है ना। लगभग 20 के बराबर है, 5 दूनी 10 दूनी 20, ठीक है। अब आवश्यक घनाभ की संख्या, मतलब कई घनाभ लगेगा वो देखिए। इसलिए एक घन बनाने के लिए 20 घनाभ की आवश्यकता होती है। देखिए एक घन बनाना है तो 20 को घनाभ का लगेगा जरूरत, ठीक है ना। छोटा छोटा अगर घनाभ 20 को लेंगे तो एक घन आराम से बन जाएगा। तो इस प्रकार से 9 नंबर का भी आंसर हो गया आप लोग के सामने कंप्लीट, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो है ही ये बड़ा डेंजर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोला है, यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर a b c d ये सब सारा क्वेश्चन है, इसमें मान को a b c को बैठाते जाना है, a और b को, और आपका मान जल्दी से जल्दी निकलते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ कर देते हैं। और सबसे पहले देखिए यहाँ इसको रहने देते हैं। a का पावर कितना दिया है,
तो ए का पावर नहीं, ए का मान दिया है -1। देखिए ए का जगह हम लिख देंगे हम लोग -1 और उसका घात कितना दिया है बी, तो बी की जगह है 2, तो 2 लिख देंगे। -1 का स्क्वायर, ठीक है ना। -1 का स्क्वायर करेंगे मतलब -1 गुना -1, तो जगह आप लोग को आंसर में -1 गुना -1 प्लस 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, -1 प्लस 1 होगा और ये गुना में है b गुना a, यानी कि b का घात a है यहाँ पे, तो b की जगह 2 और a की जगह -1, ठीक है ना। तो ये भी 2 को जब लिखेंगे हम एक बार, तो 2 को जब एक बार लिखेंगे तो -2 हो जाएगा गुने -2, ये -2 गुना होगा +1 के साथ, तो आंसर निकल जाएगा -2। कितना निकल जाएगा आंसर? -2, ठीक है। -2 इसका आंसर निकल जाएगा। ये तो हो गया पहला वाला। दूसरा वाला देखिए क्या लिखा है, a गुने b, तो a का मान है -1 गुने b का मान है 2, तो 2 एकम 2 और -2 आंसर इसका हो गया। चलिए सी नंबर वाला देखते हैं। देखिए सी नंबर बोल रहा है a का घात b, तो देखिए एक a में दिया है -1, उसका घात b दिया है मतलब कि 2 गुना में b का घात a, तो b मतलब 2 और घात उसका 1 मतलब -1। देखिए इसको हल करते हैं, -1 गुना -1 हो जाएगा +1 गुना -2 गुना -2 हो जाएगा +4, ठीक है ना। तो जगह 4 गुना 1, यानी कि इसका सही आंसर निकलेगा 4, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए लास्ट नंबर वाला, इसमें बोला है ए का घात बी, मतलब कि -1 का घात है 2 माइनस बी का घात ए है, मतलब 2 का घात दिया है -1। तो देखिए एक को जब -1 को गुना करेंगे -1 के साथ तो देखिए +1, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पर देखिए 2 को गुना करेंगे -1 के साथ, ठीक है ना, तो हो जाएगा -2, ठीक है, -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि इसका भी आंसर 2 ही निकल करके आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका भी आंसर कंप्लीट हुआ। देखिए इस प्रकार से हम 8 क्लास का मैक्सिमम सब्जेक्ट का आंसर बना दिए हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके या चैनल में जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट कर दीजिए।